ओम ह्रीं नमो अरहन्ताणम्। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम्। ओम ह्रीं नमो आयर्याणम्। ओम ह्रीं नमो उवज्झायाणम्। ओम ह्रीं नमो लोये सब्बसाऊणम्। ओम ह्रीं नमो अरहन्ताणम्। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम्। ओम ह्रीं नमो आयर्याणम्। ओम ह्रीं नमो उवज्झायाणम्। ओम ह्रीं नमो लोये सब्बसाऊणम्। ऐसो पंचणमुक्कारो सब्बपावपणासनो मंगलानं च सव्वेशिं पढमं हवै मंगलम्। पढमं हवै मंगलम्। नात्यद्भुतं भुवनभूषण भूतनाथ। भूतैर्गुणैः भुवि भवन्तमभीष्टवन्तः। तुल्या भवन्ति भवतो ननु तेन किं वा। भूत्याश्रितं य इह नात्मसमं करोति। भूत्याश्रितं य इह नात्मसमं करोति। आराध्य देव के सुपावन चरणों में सरस्वत वंदना। उपस्थित धर्म प्रेमी भाइयों एवं बहनों, पर्युषण पर्व का आज चौथा दिन है। पर्युषण पर्व की आराधना तप जप स्वाध्याय ध्यान के साथ हम कर रहे हैं और सुबह के क्रम में हमारा क्रम चल रहा था सम्यक दर्शन का। और भगवान से पूछा गया, भगवान कैसे हम पता अनुमान लगाएं कि मेरे पास सम्यक दृष्टि है या नहीं। और सम्यक दृष्टि की पहचान करने के लिए कुछ एक बिंदु प्रस्तुत किए गए। हमने एक बिंदु की कल चर्चा की थी कि यदि जीवन में शांति है, समता है, तो व्यक्ति सम्यक दृष्टि से संपन्न रहता है। आज हम कुछ और बिंदुओं की चर्चा करेंगे जिनके आधार पर व्यक्ति ये पहचान सकता है कि मेरे पास में दृष्टि कौन सी है। बाह्य जगत में जीते हैं, पदार्थ का जगत है, बहुत सारे आकर्षण होते हैं और उन आकर्षण में व्यक्ति इतना बन जाता है कि पदार्थ से परे भी किसी का अस्तित्व है, बहुत बार उसको इग्नोर कर देता है। सम्यक दर्शन की पहचान के लिए जरूरी है कि बाह्य जगत के साथ जीते हुए भी व्यक्ति के मन में ये कामना रहे, भावना रहे कि मैं बंधनों से मुक्त बनूं।
क्योंकि बंधा हुआ व्यक्ति कोई भी व्यक्ति बंधन को पसंद नहीं करता है। हर व्यक्ति स्वतंत्र रहना चाहता है। तो हमारी आत्मा भी शरीर में बंधी हुई है। आत्मा पर भी शरीर का बंधन है। लक्ष्य बने कि शरीर के बंधन से मुक्त कैसे हो। शरीर के बंधन का जिज्ञासा प्रज्ञा जी, शरीर के तो हम किस प्रकार से बंधन से मुक्त हो, आज हम थोड़ी सी उसकी चर्चा करेंगे। हमारे यहाँ बिंदु आता है संवेग। दूसरा हेतु है सम्यक दृष्टि के पहचान का संवेग। वेग होता है, वेग खाने का भी हो सकता है, पीने का भी हो सकता है, और भी कई बातों का वेग हो सकता है। और वैसे ही एक वेग आता है जो वेग व्यक्ति को अध्यात्म की तरफ प्रेरित करता है। अध्यात्म की ओर व्यक्ति उन्मुख हो जाता है। तो बंधनों से मुक्त होने की भावना मन में रहे, और बंधनों से मुक्त होने के लिए जरूरी है कि व्यक्ति थोड़ा सा अपनी दृष्टि को सम्यक रखे, क्योंकि जहां ममत्व होता है वहां बंधन होता है। जहां हम हमारा थोड़ा सा घेरा बना लेते हैं, सीमा बांध लेते हैं, वहां पर बंधन होता है। यदि आप स्विमिंग में जाते हैं, कितने पानी में तैरते हैं, कभी भी शरीर पर पानी का भार नहीं लगता है। लेकिन वही एक घड़ा पानी भर करके आप अपने कंधे पे रखें या मस्तिष्क पे रखें, वो एक घड़ा पानी भार लगने लग जाता है। क्यों लगता है? क्योंकि सीमा में बांध लिया है हमने उसको, उसके प्रति मेरापन आ गया है। और जहां ममत्व आता है वहां व्यक्ति बंधन में फंस जाता है। तो आकर्षण भौतिकता का हो, लेकिन अध्यात्म के प्रति भी आकर्षण हो, आत्मा की स्मृति भी बनी रहे। और जहां आत्मा की स्मृति बनी रहती है वहां व्यक्ति का सम्यक दर्शन पुष्ट होता है। बहुत बार जीवन में ऐसा कुछ घटित होता है कि एकाएक व्यक्ति बदल जाता है। भर्तृहरि, जिनकी घटना को हम बहुत बार सुनते हैं, वे राजा भी रहे हैं, तो सन्यासी का जीवन भी उन्होंने जिया है, और उन्होंने लिखा भी बहुत कुछ है। भर्तृहरि जब राजा के रूप में थे, और एक बार किसी व्यक्ति ने उनको एक फल ला करके दिया, फल राजा को भेंट किया। भेंट करने वाले व्यक्ति ने सोचा कि इस फल को खाने वाला व्यक्ति दीर्घजीवी हो सकता है, अमर हो सकता है, और हमारा राजा जो सबका कल्याण करने वाला है, हित करने वाला है, मैं न खा करके ये फल मैं राजा को भेंट कर देता हूँ। वह व्यक्ति फल लेकर के आता है, राजा को भेंट करता है। जब राजा ने उस फल को देखा तो राजा ने क्या सोचा? भर्तृहरि ने सोचा कि मैं लंबे समय तक जीवित रहूंगा, लेकिन भर्तृहरि का अपनी रानी के प्रति, पत्नी के प्रति भी बड़ा मोह था। उन्होंने सोचा कि मैं लंबे समय तक जीवित रहूं और मेरी रानी पहले चली जाएगी, यह मेरे लिए संभव नहीं। तो मन में चिंतन किया कि इस फल को मैं न खा करके रानी को दे दूं। महल में लेकर के आए, रानी को फल दिया, उसके महत्व को बचाया। भर्तृहरि तो दे करके चले गए। रानी ने सोचा कि मैं इस फल को खा करके अमर बनूंगी, लेकिन रानी किसी और के साथ बंधन में बंधी हुई थी। रानी महावत के साथ बंधी हुई थी। रानी ने सोचा कि बिना महावत के मेरा जीवन कैसे चल पाएगा। उसने फल नहीं खाया, और वह फल उसने महावत को दे दिया। महावत के पास पहुंचा। महावत ने सोचा कि मैं इस फल को खा करके अमर बन जाऊंगा,
लेकिन मेरा प्रेम तो, मैं तो किसी और के साथ बंधा हुआ हूँ। और उसने सोचा कि मैं जिस वेश्या के साथ बंधा हुआ हूँ, यदि उसको दे दूं, वह अमर हो जाएगी। वह फल लेकर के जाता है और उस वेश्या को दे देता है। वेश्या ने सोचा कि मैं इस फल को खा करके अमर बनूंगी, लेकिन मेरा तो कार्य भी ऐसा है, जिस कार्य से व्यक्ति नफरत करते हैं, तो मैं अमर बन के क्या करूंगी। अच्छा हो कि ये फल मैं अपने राजा को दे दूं, क्योंकि मेरा राजा इतना है कल्याणकारी है, दूसरे के हित को देखने वाला है। तो अच्छा हो यदि राजा अमर रहेगा तो सबका भला होगा, सबका हित होगा। यह सोच करके वेश्या उस फल को लेकर के राजा के पास पहुंचती है, राजा को भेंट करती है। और राजा ने जैसे उस फल को देखा, भर्तृहरि ने उस फल को देखा, उसने सोचा ये फल तो मेरे पास था, मैंने रानी को दिया, इसके पास कैसे पहुंच गया। भर्तृहरि तत्काल अपने महलों में पहुंचे, रानी के पास पहुंचे और पहुंच करके पूछा कि मैंने तुम्हें जो फल दिया था, उस फल का तुमने क्या किया। रानी घबरा गई और उसने कहा मैंने वह फल तो खा लिया था। राजा ने कहा सही सही बताओ क्या किया, नहीं तो ये तलवार सामने है, अभी तुम्हारी गर्दन पर वार हो जाएगा। घबराई हुई रानी ने सत्य को प्रकट कर दिया। और जैसे ही राजा ने सुना कि ये तो फल उस महावत को दिया गया है, महावत को बुलाया, उससे पूछा गया, तो उसने कहा मैंने वैश्य को दिया था। जब सारा चक्र राजा ने सुना, कहते हैं एक ऐसा संवेग राजा के मन में आया, तीव्र भावना आई। संवेग का मतलब तीव्र भावना, और ऐसी तीव्र भावना आई कि संसार से विरक्त हो गए। और उन्होंने नीति शतकम लिखा, उसका पहला श्लोक लिखा, याम चिंतयामि सततम मयि सा विरक्ता, साप्यन्यमिच्छति जनम सजनोन्यसक्तः, अस्मत्कृते च परितुष्यति काचिदन्या, दिक्तां च तं च मदनं च इमां च मां च। भर्तृहरि ने नीति शतकम, जिसमें 100 पद्य लिखे, और उन्होंने नीति शतकम का पहला श्लोक लिखा, याम चिंतयामि सततम मयि सा विरक्ता। जिस रानी के विषय में मैं हमेशा चिंतन करता रहता हूँ, लेकिन वह रानी तो मेरे से विरक्त है। साप्यन्न मिच्छति जन्म सजनोन्य सक्त है, वह तो किसी दूसरे में आसक्त है। और रानी जिसमें आसक्त है, वह व्यक्ति किसी तीसरे व्यक्ति में आसक्त है। तो भर्तृहरि ने लिखा, धिक्ताम च तंग च, धिक्कार है रानी को, धिक्कार है उस महावत को, धिक्कार है उस वेश्या को, धिक्कार है उस काम फल को, और धिक्कार है मुझे। और कहते हैं ऐसा प्रबल संवेग भर्तृहरि के मस्तिष्क में आया और सदा सदा के लिए विरक्त हो गए थे। तो व्यक्ति में ऐसा जब संवेग आता है, व्यक्ति बंधनों से मुक्त हो जाता है। सम्यक दर्शन का सूत्र है कि बंधन मुक्त की भावना जब जागती है, संवेग प्रबल होता है तो भावना जग जाती है। हम इतिहास में सुनते हैं, शालिभद्र और धन्ना की घटना को सुनते हैं। एक ही पंक्ति थी जिसने धनजी के जीवन को बदल दिया था। जब शालिभद्र के मन में वैराग्य हो गया था और शालिभद्र दीक्षा के लिए तैयार हो गए थे, धनजी की पत्नी जो शालिभद्र की बहन थी, और वह उनके बाल संवार रही थी, उसकी आंख से आंसू आ गया। और जब धनजी ने आंख में आंसू देखा तो सुभद्रा से पूछा कि तुम्हारी आंख में आंसू क्यों हैं। और उसने कहा मेरा भाई दीक्षित होने जा रहा है, संसार को त्याग रहा है और प्रतिदिन एक एक पत्नी को छोड़ रहा है। धनजी ने कहा तुम्हारा भाई दीक्षित होना चाहता है और प्रतिदिन एक एक पत्नी को त्याग रहा है,
कितना कायर है तुम्हारा भाई। जब सुभद्रा ने अपने भाई के विषय में इस बात को सुना और उसने कहा, कहना बड़ा आसान है, करना बड़ा मुश्किल होता है। और धन्ना ने जब ये बात सुनी, मन में एक संवेग आया और तत्काल संसार से विरक्त हो गए और कहा, जो बोला है वह करके दिखाऊंगा। और उसी समय घर से प्रस्थान कर दिया। शालिभद्र के घर के नीचे आए और कहा, शालिभद्र क्या कर रहे हो? यदि दीक्षित होना है तो चलो, क्या एक एक पत्नी को समझा रहे हो? और वो धन्ना हमेशा हमेशा के लिए घर को त्याग करके सन्यासी बन गई। यह है संवेग। संवेग का मतलब है बंधनों से मुक्त होने की इच्छा होना। हर व्यक्ति के मन में ये चाह हो कि आज तो मैं परिवार से बंधा हुआ हूं, व्यापार से बंधा हुआ हूं, लेकिन इतना बंधा हुआ भी न रहूं कि मुझे अपने आप की कभी स्मृति ही ना हो। अपनी स्मृति होती रहे, आत्मा की स्मृति होती रहे, तो ये हमारे सम्यक दर्शन को दर्शाता है। तीसरा बिंदु है निर्वेद अनासक्ति। जीवन जिएंगे, अनेकों के बीच रहेंगे, व्यक्ति को हर काम करना होता है। खाना भी खाएगा, पानी भी पिएगा, मकान भी बनाएगा, व्यापार भी करेगा। एक शरीर को चलाने के लिए जितनी चीजों की आवश्यकता है सबको करना होगा, लेकिन करते हुए भी सम्यक दृष्टि कैसे जिएगा ये जानने की बात है। एक मारवाड़ी दोहे में कहा गया, जे समदृष्टि जीवड़ा करे कुटुंब परिपाल, भीतर में न्यारा रहे जो ध्याय खिलावे बाल। सम्यक दृष्टि व्यक्ति है, वह संसार में रहेगा, सब कुछ करेगा, लेकिन करते हुए उसकी दृष्टि बदल जाएगी। दृष्टि में अंतर आएगा, काम करने के पीछे भावना में अंतर आ जाएगा। काम तो एक ही है, लेकिन काम करते हुए उसकी भावनाओं में अंतर आ जाएगा, और भावना में अंतर होगा तो बंधन में भी अंतर आ जाएगा। तो कहा गया, जे समदृष्टि जीवड़ा, जो सम्यक दृष्टि जीव है, करे कुटुंब परिपाल, वह अपने परिवार का पालन पोषण करता है, क्योंकि परिवार को बसाया है तो पालन पोषण भी करना होगा, सब कुछ करना होगा, लेकिन कैसे करेगा? भीतर में न्यारा रहे जो धाय खिलावे बाल। वो भीतर से अलग रहता है। प्राचीन काल में बड़े घरों में एक बच्चे का पालन पोषण करने के लिए कई धाय माताएं रखी जाती थी, और वे बच्चे का पालन वैसा ही करती थी जैसे रियल माँ करती है। एक माँ होती, वह बच्चे को स्नान करवाती, एक होती बच्चे का खान पान का ध्यान रखती, कोई खिलाने वाली होती, अनेक माताएं होती, वे बच्चे का लालन पालन करती, और सब उसी तरह से करती बाहर के जगत में जैसे बच्चे की रियल माँ करती है। लेकिन सब कुछ करते हुए भी भीतर से ये पता था कि ये बच्चा मेरा नहीं है, क्योंकि बच्चा किसी और का है। तो संसार में रहते हुए, सब कुछ करते हुए, ये भाव यदि व्यक्ति के मन में आते हैं कि शाश्वत क्या है और अशाश्वत क्या है, मेरा अपना क्या है और पराया क्या है, आसक्ति इतनी ना हो पदार्थ में कि व्यक्ति अपने आप को भी भूल जाए। बंधन के लिए कभी छोटा या बड़ा कुछ नहीं होता है। या किसी व्यक्ति के पास बहुत सारा पैसा है, धन है, बड़ा मकान है, अच्छी कार है, और एक व्यक्ति के पास छोटी सी कुटिया है, कुछ भी नहीं है। तो ये नहीं कि जिसके पास बहुत कुछ है उसके ज्यादा बंधन हो सकता है, और जिसके पास बहुत कम है, कुछ भी नहीं है, उसके बंधन हल्का होगा। बंधन निर्भर करता है व्यक्ति के भाव कैसे हैं। हम उदाहरण के तौर पर समझें, हमारे आगमों में उदाहरण आता है तंदुल मत्स्य का, और एक भरत का आता है। हम दोनों उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। तंदुल मत्स्य
जो कि मगरमच्छ की आंखों के भौएं पर रहता था। बहुत छोटा सा। तंदुल नाम किसका है? चावल का। तो चावल जितना सा मत्स्य जो मगरमच्छ की भौं पे रहता था, और मगरमच्छ के मुंह में पानी के प्रवाह में बहुत सारी मछलियां आती जाती, लेकिन वो तो अपने आप में था। वो तंदुल मत्स्य क्या सोचता है? वो ये सोचता है कि देखो ये मगरमच्छ कैसा है, कितनी मछलियां इसके मुंह में आ रही है, एक को भी नहीं खा रहा है। यदि मैं इसकी जगह होता तो अब तक कितनों को खा लेता। खाया तो एक को भी नहीं, उसके मुंह में तो एक भी नहीं आई, लेकिन चिंतन किया, आसक्ति प्रबल हो गई। और आसक्ति इतनी प्रबल हुई कि उसने सातवीं नारकी का बंधन कर लिया। हमारा बंधन निर्भर करता है पदार्थ का उपभोग करते समय व्यक्ति की आसक्ति कितनी तीव्र है, आसक्ति कितनी कम है। तंदुल मत्स्य जिसके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन ऐसा चिंतन करके सातवीं नारकी का बंधन कर लिया। तो दूसरी ओर आप भरत के उदाहरण को लीजिए, जो चक्रवर्ती था, 6 खंड का राज्य जिसके पास था, हजारों वर्ष लगे थे राजाओं को जीतने में, इतना सब कुछ होने पर भी राजमहल में बैठा हुआ था, अंगूठी को निकाल रहा था, वापस पहन रहा था, कभी खोल रहा था, पहन रहा था, और ऐसा करते करते उसको केवल ज्ञान प्राप्त हो गया। आप सोचेंगे कि जब इतने बड़े राज्य का संचालन करते हुए भरत केवल ज्ञानी बन गया, तो हमें परिवार को छोड़ने की क्या आवश्यकता है? भरत 6 खंड का राज्य कर रहा था, लेकिन भीतर से पूरा डिटेच था, भीतर से अनासक्ति थी। वह उसके साथ जुड़ा हुआ नहीं था, क्योंकि उसने एक ऐसी व्यवस्था कर रखी थी। हमेशा प्रातःकाल उसका जो एक वर्ग था, वह हमेशा गान करता था, वर्धते भयम। भय बढ़ रहा है, भय बढ़ रहा है। किससे बढ़ रहा है? क्या शत्रुओं से बढ़ रहा है? क्या बाहरी शत्रु आक्रमण कर देंगे? लेकिन भरत ने ऐसी व्यवस्था इसलिए की थी कि वर्धते भयम, मुझे बाहरी शत्रुओं से नहीं, अपने भीतर के शत्रुओं से भय है। भय बढ़ रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे भीतर के शत्रु इतने प्रबल हो जाए कि मुझे पराजित कर दें। और कहते हैं कि भरत इतनों के बीच में रहता हुआ, इतने बड़े साम्राज्य का संचालन करता हुआ भी अनासक्त था। और भगवान ऋषभ से जब पूछा गया कि आपकी परिषद में क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो इस भव में मोक्ष जाने वाला है, और भगवान ऋषभ ने कहा था कि भरत जो यहाँ बैठा हुआ है। लोगों के मन में प्रश्न भी हुआ, जिज्ञासा भी हुई कि जो इतने बड़े राज्य का संचालन कर रहा है कैसे मुक्त हो सकता है। घटना तो बड़ी लंबी चौड़ी है, मैं उसके विस्तार में नहीं जाऊंगी, लेकिन मेरे कहने का मतलब यह था कि बहुत कुछ था लेकिन अनासक्ति थी। तो अनासक्ति के कारण बहुत के बीच में रहता हुआ भी वह मुक्त हो गया, केवल ज्ञान को प्राप्त कर लिया था। और तंदुल मत्स्य जिसके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन इतना गहरा बंधन कर लिया। सम्यक दृष्टि की पहचान का तीसरा साधन है निर्वेद। अनासक्ति कितनी है? व्यक्ति कहीं पैसा भी देता है, कुछ बना भी सकता है, लेकिन मन में ये भाव हो, देखो मैंने ये काम किया, मैंने ये बनाया। आपने बनाया तो एक बार, लेकिन उसके प्रति जो आसक्ति के भाव आए हैं, वह आसक्ति कितने कर्मों का बंधन करा सकती है और कितने जन्मों तक उसको भोगना पड़ सकता है। हम लोग जैन विश्व भारती लाडनू में रहते हैं, और वहां पर एक बड़ा मकान है अमृता इन जिसका नाम है। उस समय हम लोग वहां रह रहे थे। अनेक लोगों ने कमरे बनाए हैं, और एक ये परंपरा है कि बहुत सारे लोग अपने कमरों पर अपना नाम लिखाते हैं कि किसके द्वारा ये निर्मित है। मैं जिस कमरे में थी, मैंने देखा एक बहन, क्योंकि योगक्षेम वर्ष मनाया जा रहा था तो अनेक लोग आते थे,
वह बहन कई लोगों को लेकर के आती और कहती ये कमरा मैंने बनाया है। मैं कई बार उसके मुंह से इस बात को सुनती थी और मेरे मन में आया कि देखो कमरा तो कभी बन गया, लेकिन ये कमरा इसके मस्तिष्क में बसा हुआ है, ये कमरा इसके मन में बस गया है, दिमाग में बस गया है, इसके भावों में बस गया है और बार बार इस भावना से पता नहीं कितना बंधन हो सकता है। क्रिया नहीं बांधती है, जैन दर्शन कहता है, बांधते हैं हमारे भाव। एक ही खाना है, एक ही मकान है, एक ही ड्रेस है, एक व्यक्ति के लिए वो हल्के बंधन का कारण भी हो सकती है तो एक व्यक्ति के लिए गहरे बंधन का कारण भी हो सकती है। इसलिए कहा गया मकान में रहो कोई दिक्कत की बात नहीं है, अच्छा पैसा है, अच्छी कार भी खरीद सकते हैं, कार में रहे कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन मकान मस्तिष्क में न बसे, कार मस्तिष्क में न बसे, आपका वैभव आपके मस्तिष्क में न बसे तो बाहर से सब कुछ करते हुए भी व्यक्ति अंतर्मुखी बन सकता है। तो तीसरा हेतु बताया गया कि अनासक्ति कितनी है, पदार्थ के साथ बहुत ज्यादा आसक्ति ना हो, क्योंकि बांधने वाली आसक्ति है। यदि हम जानते हैं ताला खोलना है, चाबी कितनी सी होती है, छोटी सी चाबी होती है, लेकिन छोटी सी चाबी ताले को खोल देती है। जो काम चाबी कर सकती है वह काम हथौड़ा नहीं कर सकता। हथौड़ा ताले को तोड़ सकता है लेकिन खोल नहीं सकता है, और चाबी घुमाए तो ताला तत्काल खुल जाता है। यदि सम्यक दर्शन की चाबी पास में हो तो व्यक्ति बाहर की दुनिया में रहता हुआ भी निर्लिप्त रह सकता है, अनासक्त रह सकता है। तो ये पर्युषण पर्व हमें इस बात की प्रेरणा देता है कि अंतर्मुखी बने। बाहर से तो आपको सब कुछ करना होगा, क्योंकि जिसको बसाया है। एक बार मैंने आचार्य महाप्रज्ञ जी से प्रश्न पूछा था कि किसी व्यक्ति के मन में बहुत ज्यादा अटैचमेंट के भाव हो तो क्या करना चाहिए। तो आचार्य वन ने बताया कि संसार में रहते हुए जिस व्यक्ति ने जो संसार बसाया है, आसक्ति तो रहेगी, भावना तो रहेगी, लेकिन भीतर का बंधन इतना तीव्र ना हो। बस हमें ध्यान इस बात की ओर रखना है कि हमारी तीव्रता ना हो। तीव्रता बांध लेती है, क्योंकि जहां मंदता होती है कर्मों का बंधन भी हल्का है। तो हम इस बात के लिए सजग रहें। चौथा बिंदु है अनुकंपा। करुणा के भाव मन में होने चाहिए, क्योंकि सम्यक्त्व का और क्रूरता का, क्रूअल्टी का कोई संबंध नहीं है। व्यक्ति के भीतर कितनी करुणा है, व्यक्ति के भीतर कितना दूसरों के प्रति एक अहिंसक भाव है, इस बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। क्योंकि क्रूरता के दो कारण हो सकते हैं, एक तो होता है स्वार्थ और एक होता है व्यक्तिवादी दृष्टिकोण। क्योंकि स्वार्थ व्यक्ति पर इतना हावी हो जाता है, व्यक्ति सेल्फिश बन जाता है, तो वह दूसरों के हित का ध्यान कम रखता है। मारवाड़ी में कहते हैं, मैं पिया मेरा बेल पिया, कुआ चाहे तो ढह पड़े। मैंने पानी पी लिया और मेरे बेल के ने पी लिया, फिर कुआ चाहे ढह भी जाए, कुछ भी हो जाए, उससे मुझे कोई मतलब नहीं। समाज में रहते हैं, परिवार में रहते हैं, संबंधों की दुनिया में रहते हैं, तो वहां करुणा का भाव होना भी जरूरी है। कैसे एक दूसरे के दुख को समझें। यद्यपि करुणा भी दो तरह की होती है, अनुकंपा भी दो तरह की होती है, एक सावध्य अनुकंपा है, एक निर्वध्य अनुकंपा है। लेकिन संसार में जीते हैं तो सर्वथा निर्वध्य अनुकंपा से भी काम नहीं चलता है। सावध्य भी व्यक्ति को करनी होती है, लेकिन दृष्टि हमारी साफ रहे कि सावध्य अनुकंपा संसार की अनुकंपा है, निर्वध्य अनुकंपा है वो आत्मा की अनुकंपा है, आत्मा को पवित्र बनाने वाली है। तो अनुकंपा के भाव रहें, किसी के प्रति इतने क्रूरता के भाव ना आए,
क्योंकि क्रूरता के भाव आ जाते हैं, इसका मतलब व्यक्ति का चित्त अभी उतना निर्मल बना नहीं है। जंगल के प्राणी मीटिंग कर रहे थे और प्रश्न चला कि इस दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण प्राणी कौन है। सबने अपने अपने विचार रखे और लगभग का विचार यह था कि इस दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण प्राणी यदि कोई है तो वह है मनुष्य। क्योंकि मनुष्य के पास जितनी क्षमताएं हैं उतनी क्षमताएं किसी के पास भी नहीं है। मनुष्य को जैसा नर्वस सिस्टम मिला है, मनुष्य को जैसा ब्रेन मिला है, वैसा ब्रेन, वैसा नर्वस सिस्टम, वैसा स्पाइनल कॉर्ड किसी के पास भी नहीं है। तो मनुष्य के पास क्षमता है कि वह कहाँ से कहाँ पहुंच जाता है। और हम देख रहे हैं आज मनुष्य ने कितना विकास किया है, कहाँ तक पहुंच गया। आज व्यक्ति दुनिया के किसी भी कोने में बैठा है और पूरी दुनिया से संपर्क साध सकता है। और भी कितने कितने विकास हुए हैं और कितने विकास होने वाले हैं। ये सारी मानव के मस्तिष्क की प्रक्रिया है और उसके द्वारा इतने विकास होते हैं। सब ने कहा इस दुनिया का यदि सबसे ज्यादा विकसित कोई प्राणी है तो वह है मनुष्य। उस मीटिंग में एक कौवा भी था। उसने कहा मेरे विचार आप लोगों से थोड़े भिन्न हैं। मेरी दृष्टि में इस दुनिया का सबसे ज्यादा यदि कोई सेल्फिश प्राणी है, स्वार्थी प्राणी है, तो वह है मनुष्य। सबने उसको थोड़ा अलग तरह से समझा कौवे को, और सबने कहा कि तुम्हारी तो दृष्टि ही ऐसी बनी हुई है, तुम किसी के विकास की बात सुन नहीं सकते और इसलिए तुम ऐसा कह रहे हो। सभा विसर्जित हो गई। सब अपने अपने जगह चले गए। एक दिन एक व्यक्ति जा रहा था और रास्ते में जा रहा था, पीछे से एक शेर ने उसका पीछा कर लिया। वह व्यक्ति भागता हुआ जंगल में, उसे वृक्ष दिखाई दे दिया। ऊपर एक बंदर बैठा हुआ था और व्यक्ति घबराया हुआ था। बंदर ने कहा भाई इतने घबरा क्यों रहे हो। उसने सारी बात बताई। उसने कहा कोई बात नहीं, इस वृक्ष पर चढ़ जाओ और इस वृक्ष पर आने के बाद तुम सुरक्षित हो जाओगे, तुम्हें कोई चिंता की बात नहीं है। मनुष्य ऊपर चढ़ गया। थोड़ी आराम की सांस आई और थोड़ी देर बाद शेर वहां पर पहुंच जाता है। शेर ने बंदर से कहा बंदर तुम मनुष्य को नीचे गिरा दो, मैं इस मनुष्य को खा करके अपनी भूख शांत करना चाहता हूं। बंदर ने कहा शेर से जिस प्राणी को मैंने शरण दी है, जो प्राणी मेरी शरण में आया है, मैं कभी उसके प्रति ऐसा क्रूर व्यवहार नहीं कर सकता। मैं किसी भी हालत में इस मनुष्य को नीचे नहीं गिरा सकता। शेर ने 2 बार 3 बार कहा, लेकिन बंदर ने एक ही जवाब दिया कि मैं ऐसा क्रूर व्यवहार नहीं कर सकता। शेर ने सोचा ये बंदर तो मानने को तैयार नहीं है, क्यों न मैं मनुष्य से बात करूं। शेर ने मनुष्य से कहा मनुष्य इस बंदर को तू नीचे गिरा दे, इसको खा करके मैं अपनी भूख शांत कर लूंगा और मैं यहां से चला जाऊंगा। मनुष्य ने कहा जिस बंदर ने मुझे शरण दी है, मैं उस बंदर को कैसे नीचे गिरा सकता हूं, यह संभव नहीं है। शेर ने देखा न तो बंदर मनुष्य को नीचे गिराने को तैयार है और न मनुष्य बंदर को नीचे गिराने को तैयार है। कुछ समय व्यतीत हुआ। शेर ने फिर एक बार बंदर से कहा, लेकिन बंदर मनुष्य को गिराने के लिए तैयार नहीं हुआ। शेर ने सोचा कि शायद मनुष्य कुछ समझ जाए और उसने मनुष्य से कहा कि देख मानव, तू यहाँ कितने समय तक बैठा रहेगा। ये शेर तो जंगल का प्राणी है, जंगल में रहता है, लेकिन तुम तो मनुष्य हो, तुम्हारे पीछे तुम्हारा परिवार है, घर है, सब कुछ है, और यहाँ कितने समय तक तुम इस वृक्ष पर बैठे रहोगे। और यह तो निश्चित है
कि जब तक मैं तुम दोनों में से किसी को न खाऊं, मैं यहां से नहीं जाऊंगा। मनुष्य ने ये बात सुनी, थोड़ा सा चिंतन किया और उसने सोचा कि बात तो शेर ठीक कह रहा है। बंदर तो जंगल का प्राणी है, वह तो यहीं रहेगा, लेकिन मैं कितने समय तक यहाँ बैठा रहूंगा? मेरे बाल बच्चे हैं, परिवार है, भूख भी लगेगी। लेकिन मन में उद्वेलन हो गया, मन से कुछ निर्णय नहीं कर पा रहा था। शेर ने फिर एक बार कहा, आखिर मनुष्य स्वार्थ में आ गया, और स्वार्थ में आकर के उसने सोचा कि अब तो मुझे इस बंदर को नीचे गिराना ही होगा, अन्यथा मैं यहाँ कब तक बैठा रहूंगा? कहीं ऐसा ना हो कि मेरे ही प्राण यहीं चले जाएं। बंदर तो आराम से डाली पे सो रहा था और मनुष्य ने धीरे से उसको हल्का सा धक्का लगा दिया, और जैसे ही धक्का लगाया बंदर की आंख खुल गई और बंदर ने दूसरी डाली को पकड़ लिया। शेर ने कहा, बंदर, अब भी तू समझ जा, अब भी तुम्हारे पास समय है। देख मनुष्य ने तुम्हारे साथ कैसा किया, अब भी तुम इस मनुष्य को नीचे धकेल दे, मैं इसको खा करके यहां से चला जाऊंगा। बंदर ने कहा, भाई शेर, मैं तो मनुष्य को प्रणाम ही कर सकता हूं, क्योंकि ऐसा कार्य मनुष्य ही कर सकता है, दूसरा जल्दी से नहीं कर सकता। लेकिन एक बात है, मैं इसको नीचे तो नहीं गिराऊंगा, क्योंकि मैंने इसको शरण दी है। इस बार जब हमारे जंगल के प्राणियों की मीटिंग होगी तो मैं उस कौवे को अवश्य धन्यवाद दूंगा, जिसने हमारी मीटिंग में ये कहा था कि इस दुनिया का सबसे स्वार्थी प्राणी यदि कोई है तो वह है मनुष्य। स्वार्थ जब सघन होता है तो क्रूरता भी व्यक्ति के भीतर आ जाती है। क्रूरता जीवन में कई प्रसंगों में आ सकती है। हम बहुत बार दुनिया के बहुत सारे लोगों को देखते हैं और कभी कभी ऐसी घटनाएं सुनते हैं कि व्यक्ति एक स्वार्थ के कारण कितना दूसरे का नुकसान कर देता है, कितनी क्रूरता के भाव आ जाते हैं। भाई भाई के हत्या का निमित्त बन सकता है, भाई बेटा पिता के हत्या का निमित्त बन सकता है, पिता बेटे की हत्या का निमित्त बन सकता है। कारण होता है स्वार्थ। सम्यक दर्शन में कहा गया कि करुणा के भाव होने चाहिए। यदि कोई व्यक्ति एक अस्वस्थ भी है, बीमार भी है, तो उसके प्रति भी मन में करुणा के भाव आने चाहिए। हमारे जैन आगमों में कहा गया कि व्यक्ति का दृष्टिकोण केवल स्वार्थपरक व्यक्तिवादी नहीं होना चाहिए, चाहे साधु संस्था हो, चाहे परिवार हो, चाहे कोई भी हो, क्योंकि जहां एक से दो मिलकर के रह रहे हैं, परिवार को बसाया है, समाज को बसाया है, या साधु संस्था में साथ में रह रहे हैं, तो एक दूसरे के सुख दुख में सहयोगी बनना ये उसका परम कर्तव्य होता है। हमारे आगमों में कहा गया कि यदि एक साधु कोई विहार कर रहा है और उसे पता चल जाए कि इस गांव में कोई बीमार साधु है, वह तत्काल उधर से जा नहीं सकता। पहले उसका दायित्व है कि उस बीमार साधु के पास जाए, उसकी परीक्षा करे, और यदि उसे सेवा की आवश्यकता है तो उसकी सेवा करे। यदि वो ऐसा कार्य नहीं करता है तो प्रायश्चित्त का भागीदार होता है। परिवार में भी देखें, यदि बूढ़े माता पिता हो जाते हैं, कभी कभी हम देखते हैं, पारिवारिक स्थिति को देखते हैं, उनकी क्या स्थिति होती है, ये सब सोचने का विषय है कि करुणा के भाव होने चाहिए। सम्यक दृष्टि का एक लक्षण है, पहचान है कि वह कभी ज्यादा उसमें क्रूरता के भाव नहीं आएंगे। तो एक चिन्ह बताया गया, एक लक्षण बताया गया कि करुणा कितनी है। कहीं आपका दृष्टिकोण ज्यादा स्वार्थपरक तो नहीं है, क्रूरता के भाव तो ज्यादा नहीं है, हमेशा भीतर करुणा के भाव रहे, एक दूसरे के प्रति ऐसे भाव रहे। हम उस लोकोत्तर करुणा को तो और बाद में समझेंगे, कभी वह तो आत्मा के लिए आवश्यक है ही,
लेकिन जहाँ संबंधों की दुनिया है वहाँ ये करुणा भी आवश्यक होती है। तो सम्यक दृष्टि के पहचान के कुछ बिंदु मैंने आपके सामने रखे हैं। यद्यपि एक महत्वपूर्ण बिंदु और आने वाला है जिसकी चर्चा हम कल करेंगे, क्योंकि इन सब के आधार पर जो हमारे सम्यक दर्शन के साथ 7 प्रकृतियां जुड़ी हुई है मोहनीय कर्म की, अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ और मिथ्यात्व मोहनीय, मिश्र मोहनीय और सम्यक्त मोहनीय, तो जो तत्व के साथ भी जुड़ी हुई है, तो वह अभी जिसकी चर्चा करना बाकी है उसकी चर्चा हम कल करेंगे। तो हमारा सम्यक दर्शन पुष्ट हो, सबके प्रति यही मंगल कामना। ओम अरहम। बाकी की चर्चा कल करेंगे। परम आराध्य गुरुदेव के चरणों में वंदना। आदरणीय श्रमणी जी, उपस्थित धर्म प्रेमी भाई और बहनों, आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वो विषय है वाणी संयम। जीवन में हम देखें, जीवन को अच्छा बनाने के लिए बहुत सारे पक्ष हो सकते हैं। उसमें एक पक्ष है वाणी का संयम। मौन केवल अध्यात्म जगत के लिए उपयोगी नहीं है, मौन व्यवहारिक जगत में भी उसका उतना ही उपयोग है, यूज है। प्रश्न होता है कब बोले, कहाँ बोले, कैसे बोले। यदि व्यक्ति मधुर बोलता है तो वो दूसरों को अपना बना लेता है। यदि व्यक्ति कटु बोलता है तो अपनों को भी पराया बना लेता है। कागा किसको किसका लेत है, कोयल किसको देत, वाणी के कारण ही जग को अपनी करी लेत। जैसे कौआ है, किसी का कुछ लेता नहीं है, कोयल किसी को कुछ देती नहीं है, फिर भी दोनों की जो वाणी है उसमें हम देखें एक की वाणी प्रिय लगती है और की जो वाणी है वो कटु लगती है, सुनने में अच्छी नहीं लगती है। इसीलिए हमें कैसी वाणी का प्रयोग करना चाहिए, मधुर वाणी का प्रयोग करना चाहिए। आज वाणी संयम दिवस है, तो आज के दिन सभी भाई बहनों एक लक्ष्य बनाना है कि ज्यादा से ज्यादा मौन रखना है। ज्यादा नहीं कर सके तो कम से कम 1 घंटा मौन का अभ्यास करना है। 3 प्रकार के मौन बताए गए हैं, आकार मौन, काष्ठ मौन, अंतर मौन। जैसे 1 घंटा मौन किया, उसमें भी क्या करते हैं भाई बहन, उसमें संकेत के द्वारा और लिखकर व्यक्ति बताता है, वो है आकार मौन। दूसरा होता है काष्ठ मौन। काष्ठ मौन में न कोई संकेत करता है, न लिखकर किसी को कुछ बताता है। अंतर मौन की जब हम बात करते हैं, वहां पर मन, वचन, काया तीनों ही शांत हो जाते हैं। 3 प्रकार के मौन बताए गए हैं। कौन सा ऑर्गन हमारी बॉडी में सबसे महत्वपूर्ण है? यदि मुझसे कोई पूछे कि पैर के अंगूठे से लेकर सिर की चोटी तक में कौन सा अंग हमारी बॉडी में महत्वपूर्ण है, तो मैं कहूंगी सबसे महत्वपूर्ण अंग है वो हमारा मुंह है। ये मुंह ऐसा है कि व्यक्ति मधुर बोलता है तो सबको अच्छा लगता है, संबंध को अच्छा बनाता है तो भी सबको अच्छा लगता है। नहीं, मुंह ही ऐसा है कि शरीर का जो दूसरा बहुत सारे ऑर्गन्स है उसमें मुंह ऐसा है, यदि व्यक्ति बुरा बोलता है तो किसी को अच्छा नहीं लगता है, इसे प्रतिक्रमण करते हैं। प्रतिक्रमण में भी
मन वचन काया से मिच्छामि दुक्कडम किया जाता है। यानी मन से भी किसी के प्रति हमारे मन में बुरा विचार आया हो, वाणी से किसी को कटु बोल दिया हो और काया से भी किसी को हर्ट किया हो, तो क्या करते हैं? मिच्छामि दुक्कडम करते हैं। यदि पानी बिगड़ता है तो विनाश होता है, वाणी बिगड़ती है तो सर्वनाश हो जाता है। एक बार एक संत थे, लगभग 80 साल हो गए होंगे। अंतिम समय में संत ऋषि ने कहा अपने शिष्यों को कि अब मैं एकांत में मौन की साधना करना चाहता हूं। तब सब शिष्य उनके पास आते हैं और कहते हैं कि अंतिम समय में हमको कुछ शिक्षा दीजिए। तब संत ऋषि ने सब शिष्यों को बुलाया और कहा कि देखो, मैं अपना मुंह खोल रहा हूं, आपको मुंह में क्या दिख रहा है? तब सब शिष्यों ने कहा, मुंह में आपकी जीभ दिख रही है। संत ने कहा कि अभी आपको केवल जीभ दिख रही है, दांत नहीं दिख रहे हैं। अंतिम समय में जीभ है, लेकिन जब जन्म हुआ था तब क्या थी? तब भी जीभ थी, लेकिन दांत बाद में आए थे और वो क्या होता है, पहले चले जाते हैं। जीभ पहले आई थी, फिर भी अभी भी है। कहने का मतलब है कि जो सॉफ्ट होती है वस्तु, वो लंबे समय तक रहती है। जो व्यक्ति सॉफ्ट बोलता है, मधुर बोलता है, वो सबको प्रिय लगता है। इसलिए हम कैसा बोले? मधुर बोले। वैसे आगम में हम देखें कि 5 समिति बताई गई है, उसमें एक है भाषा समिति। यानी भाषा भी कैसे बोले? विवेकपूर्ण बोले। अब घर में भी कोई मेंबर है, हस्बैंड वाइफ है, यदि हो सकता है कि एक व्यक्ति शांत है तो दूसरे का स्वभाव गुस्सेल है। यदि पति का स्वभाव गुस्सेल है तो अच्छा नहीं लगता है। यानी शांत है तो पत्नी क्या करती है? इंतजार करती है कि क्या बात है, अभी 6 बज गए, अभी तक नहीं आए हैं। यदि गुस्से वाले हैं तो सुबह वो उठते ही वो इंतजार करती है कि कब जॉब पर जाएंगे। यानी स्वभाव अच्छा होना बहुत जरूरी है। यदि स्वभाव अच्छा होता है तो व्यक्ति अपनी लाइफ में बहुत कुछ प्राप्त कर सकता है। यदि स्वभाव अच्छा नहीं है तो हम सब जानते हैं कि बोलने के कारण एक महाभारत की रचना हो गई। द्रौपदी ने कहा, अंधी बाप का बेटा अंधा। जब ये दुर्योधन ने सुना तो उनको भी अच्छा नहीं लगा और महाभारत की रचना हो जाती है। यानी किसी की वाइफ ज्यादा बोलती है तो भी किसी को अच्छा नहीं लगता है। एक बार की बात है, पापा ने अपने बेटे से कहा, क्या बात है कि मम्मी आज बोल क्यों नहीं रही है? तब बेटे ने कहा, मम्मी ने मांगी थी लिपस्टिक ने मैंने दे दी फेविस्टिक। तब उसके पापा ने कहा, बेटा, जो काम मैं 20 वर्ष तक नहीं कर पाया तुमने 2 मिनट में कर दिया। यानी जो व्यक्ति ज्यादा बोलता है वो किसी को अच्छा नहीं लगता है। इसलिए जितनी अपेक्षा हो उतना ही बोलना चाहिए। नहीं बोले भी कैसे? बोलना भी है तो तोल कर बोले। यदि व्यक्ति सोच कर बोलता है तो बाद में दिन भर सोचने की जरूरत नहीं है। नहीं, बिना सोचे बोलता है तो व्यक्ति दिन भर सोचता रहता है। इसलिए जब भी बोले यानी तोल कर बोले। हम देखें कि भगवान महावीर स्वामी के पास जन्म के साथ कितने ज्ञान थे? 3 ज्ञान थे, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान। दीक्षा लेते ही मन प्रज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। यानी अनंत बलि होते हैं तीर्थंकर ने जैसे दीक्षा के साथ 3 संकल्प किए, एकांतवास, ध्यान और मौन की साधना। जब तक मुझे परम ज्ञान प्राप्त नहीं होगा तब तक मैं मौन रहूंगा। यानी व्यक्ति
को कब बोलना चाहिए? जब आवश्यक है तभी बोलना चाहिए। अब इसमें देख रहे हैं इकोसिस्टम की जब हम बात करते हैं, एक बार एक बच्चा, छोटा सा बच्चा खेल रहा था, कुछ मस्ती की और मम्मी ने एक थप्पड़ मार दी। और जैसे ही थप्पड़ मारी बच्चे को गुस्सा आ जाता है। ने जैसे ही बच्चे को गुस्सा आया तो मम्मी को बोलता है आई हेट यू, आई हेट यू। ने ऐसे गुस्से करते करते वो बच्चा जंगल में चला जाता है। ने जैसे ही जंगल में जाता है तो वहां इको होता है आई हेट यू, आई हेट यू। उसको लगा कि सब बच्चे मुझे क्या बोल रहे हैं, आई हेट यू, आई हेट यू। वापिस रिपीट होता है। तब बच्चा वापिस घर पर आता है, मम्मी को कहता है कि सब बच्चे मुझसे नफरत करते हैं। तब मम्मी समझ गई कि वहां पर इको हो रहा था। अब बच्चे को कहा तुम वापिस जाओ, नहीं वहां जाकर बोलना है आई लव यू, आई लव यू। जैसे ही बच्चा जंगल में जाता है, नहीं आई लव यू बोलता है तो वही आवाज उसको वापिस सुनाई देती है। कहने का मतलब है कि जिंदगी क्या है, बस एक इकोसिस्टम है। आप जिसको जैसा बोलोगे, जैसा व्यवहार करोगे, आपको वैसा ही मिलेगा। इसीलिए सबके साथ हम कैसा व्यवहार करें, सबके साथ हम अच्छा व्यवहार करें। भगवान महावीर की वाणी, कहम चरे कहम चिट्ठे, कह मासे कहम सये, कम गुंजंतो भासंतो पावम कमम न बंदई। तो भगवान ने कहा जयम चरे जयम चिट्ठे, जय मासे जयम सये, जयम गुंजंतो भासंतो पावम कमम न बंदई। तो भगवान इसमें बताया है कि बोले तो भी कैसे बोले, यतना से बोले। जब गांधी जी के 3 बंदर की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले कि अनावश्यक नहीं देखे, अनावश्यक नहीं सुने और अनावश्यक नहीं बोले। हम देखें दिन भर में हम बहुत सारी एक्टिविटी करते हैं, खाना पीना सोना उठना बोलना, लेकिन सबसे ज्यादा हम कौन सी एक्टिविटी करते हैं? सबसे ज्यादा है बोलना। व्यक्ति खाता है तभी भी बोलता है, चलता है तभी भी बोलता है, और जब नींद लेता है तो कभी व्यक्ति नींद में भी बोलना शुरू कर देता है। जरूरी होता है तब भी बोलता है, जरूरी नहीं है तभी भी बोलता है। न किसी को सुझाव की अपेक्षा है तभी भी बोलता है, न किसी को सुझाव नहीं चाहिए तभी भी व्यक्ति बोलता है। कौन सा व्यक्ति अच्छा लगता है? जो अनावश्यक नहीं बोलता है। आपने देखा होगा और सुना भी होगा, आचार्य श्री महाश्रवण जी अनावश्यक बिल्कुल नहीं बोलते हैं। जहां पर मुस्कान से काम चल जाता है वहां एक शब्द भी नहीं बोलते हैं। जहां एक शब्द से काम चल जाता है वहां एक सेंटेंस भी नहीं बोलते हैं। जहां एक सेंटेंस से काम हो जाता है वहां पर 5-6 वाक्य भी नहीं बोलते हैं। अकबर और बीरबल, बीरबल बहुत कम बोलता है, नहीं जब नहीं बोलता है तो अकबर वो अच्छा भी नहीं लगता है। नहीं वो आवश्यक बोलता है, अनावश्यक नहीं बोलता है, इसलिए अकबर को बीरबल अच्छा लगता है। दूसरी बात है बोले तो कैसा बोले, मधुर बोले। मधुर बोलता है तो सबको अच्छा लगता है, ऐसा लगता है कि वो बोलता रहे और हम सुनते रहे। नहीं कटु बोलता है तो ऐसे लगता है कि कब बोलना बंद करे और कब शांति मिले। नहीं वाणी ही ऐसी है, यदि व्यक्ति कटु बोलता है तो अच्छा भी नहीं लगता है। नहीं वाणी 3 इंच की जो जीभ है वो 6 फीट व्यक्ति को नीचे गिरा देती है। इसीलिए कहा गया है कि गोली का घाव तो भर जाता है, लेकिन जो हमारी वाणी है उसका घाव नहीं भरता है। इसलिए जब भी बोले सोच समझकर बोले। चीनी, ब्राउन शुगर आप सब लोग यूज करते होंगे, लेकिन उसकी क्या विशेषताएं हम देखें। जिससे चीनी होती है, सबसे पहली बात है शक्कर है, वो दिखने में कैसी होती है? उज्जवल होती है, पवित्र होती है, स्वच्छ होती है। दूसरी बात, चीनी को किसी में भी डालो, दूध में डालो, चाय में, कॉफी में, वो सबको क्या बना देती है? मीठा बना देती है। तीसरी बात है कि वो मिलनसारिता है।
मिलनसार तो है ही, और खाने में भी कैसी लगती है, मीठी लगती है। तो जो इनकी जो विशेषता है, वो विशेषता हमारे भीतर भी आए। तीसरी बात है, बोले तो कैसे बोले, धीरे बोले। हमने देखा कि जो अमेरिकन लोग होते बहुत धीरे बोलते हैं, लेकिन हम देखे कोई भाई बहन ऐसे बात करते हैं दो जन, तो कभी कभी ऐसे लगता है कि कोई बहुत बड़ी मीटिंग कर रहे हैं। यानी हमको जिसको बताना है उसको ही सुनाई दे, इतना ही बोलना चाहिए। और एक बात बताई है, जब भी बोले तोल कर बोले, सोच समझ कर बोले। यदि सोच समझ कर बोलते हैं तो व्यक्ति को पश्चाताप नहीं करना पड़ता है। What is the reason to becomes popular? तो व्यक्ति पॉपुलर क्यों होता है? हंसने के कारण, स्पीच, एजुकेशन, ब्यूटी। व्यक्ति जो व्यक्ति है वो पॉपुलर होता है स्पीच के कारण, वाणी के कारण। एक बार की बात है, 3 भाई थे। ने 3 भाई में बड़े भाई की शादी हो जाती है। जैसे वो घर में आई, उनका देवर आता है, और जो उसकी वाइफ थी थोड़ी कानी थी, और देवर ने कहा, अरे वो कानी भाभी पानी दो ना। उनको गुस्सा आया कि कहा कि तुम्हारे पास 2 हाथ है, आप स्वयं ले लीजिए। फिर थोड़ी देर के बाद दूसरा देवर आता है। तब उसने कहा, अरे वो रानी भाभी पानी दो ना। अब भाभी ने कहा देवर को, पानी क्या, मैं आपको तो दूध कॉलिंग पिलाऊंगी। यानी व्यक्ति अच्छा बोलता है तो वो दूसरों को भी अपना बना लेता है। इसलिए जब भी बोले तब हम सब प्रयास करें कि मधुर बोले, मीठा बोले, दिल पर राज करे। वॉक लाइक अ किंग, हमारी चाल भी किंग जैसी होनी चाहिए। स्माइल लाइक अ क्वीन, टॉक लाइक अ सेलिब्रिटी। यानी जो प्रसिद्ध व्यक्ति है, हमारी बातचीत भी कैसी होनी चाहिए कि जो महान पुरुष जैसे बोलते हैं सोच समझकर, तो वैसे ही हमको भी सोच समझकर बोलना चाहिए। श्री कृष्ण जब भी बांसुरी बजाते हैं तो सबको प्रिय लगती है। एक बार श्री कृष्ण बांसुरी बजा रहे थे और गोपियां वहां से पसार होती है। ने जैसे सुना कि बांसुरी की आवाज आ रही है, खड़ी हो जाती है। और थोड़ी देर बाद गोपियों ने श्री कृष्ण से कहा कि हम कब से खड़े हैं, लेकिन आपने हमारी ओर ध्यान नहीं दिया। श्री कृष्ण ने कहा कि देखो, ये जो बांसुरी है उनकी 3 विशेषताएं हैं। सबसे पहली विशेषता है, जो बजती है तब इसमें कैसी आवाज निकलती है, मीठी आवाज निकलती है। दूसरी बात है, जो बांसुरी है उसके अंदर क्या है, कोई भी गांठ नहीं है। और जो बांसुरी होती है उसके एकदम खाली रहती है, यानी किसी के प्रति राग द्वेष के भाव नहीं होते हैं। इस प्रकार हम देखें तो बांसुरी के 3 गुण बताए गए हैं, ये वो गुण हमारे भीतर भी आए। यूज 3 वर्ड्स। सबसे पहला है प्लीज। जब भी हम किसी से काम करवाए तो ऐसे नहीं कि मेरा ये काम कर दो, आप पूछिए, प्लीज मेरा ये काम कर सकते हो क्या, आपसे हो जाएगा क्या। डायरेक्ट किसी को आदेश की भाषा में नहीं बोलना चाहिए। ने जब भी किसी ने आपके लिए कुछ भी किया है, छोटा सा भी काम किया है, आपके लिए हेल्प की है, चाहे पानी का ग्लास भी पिला दिया है या कोई बड़ी भी हेल्प की है, तो मुंह से तुरंत निकलना चाहिए थैंक यू। और तीसरा शब्द है सॉरी। कुछ भी गलती हो जाए तब क्या बोलना है, सॉरी। वैसे तो हम कुछ भी छोटी मोटी बातें हो जाती है तुरंत सॉरी बोल देते हैं, लेकिन संवत्सरी महापर्व आ रहा है, ये जो बड़ी गांठ है
नहीं, उस समय व्यक्ति दिल से बोलता है सॉरी, तब ये रियल में सॉरी माना जाता है। इसलिए जो 3 शब्द हैं, इन 3 शब्द का व्यक्ति जब यूज करे और मन से और दिल से शब्द का यूज करना चाहिए। यदि हम वाणी का अच्छी तरह यूज करते हैं तो हमारी सुबह की शुरुआत भी बहुत अच्छी होती है, सुंदर तरीके से होती है, प्रसन्नता से शुरुआत होती है, यानी एक तेजस्विता के साथ, तनाव के बिना और मंगलमय हमारे दिन की शुरुआत होती है। रचना के 2 काम हैं, स्वाद और फरमान। इसका संयम साध कर बनो सिद्ध भगवान। हम देखें 5 इंद्रिय में जो कान है 2 है लेकिन उसका काम एक ही है, वो है सुनना। आंख 2 है लेकिन उसका काम एक ही है, देखना। उसके बाद जो नाक है उसके 2 छेद है लेकिन उसका काम एक ही है, सूंघना। लेकिन एक मुंह ऐसा है उसके 2 काम हैं, गाना और खाना। यदि व्यक्ति खाने का विवेक नहीं रखता है तो वो हॉस्पिटल की सहर करता है। यदि वह बोलने का विवेक नहीं रखता है तो वो कोर्ट तक भी चला जाता है। तो आज के दिन हमको क्या करना है, जितनी आवश्यकता है उतना बोलना है, मधुर बोलना है, और जब भी बोले सोच समझ कर बोले। नहीं, आज के दिन कम से कम 1 घंटा मौन का अभ्यास करना है, इसी भावना के साथ। ओम अरहम। अब बड़े समय जी पधार रहे हैं, सभी भाई बहन सुनेंगे मंगल पाठ। मंगल पाठ। चत्तारि मंगलम अर्हंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवले पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमा अर्हंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहु लोगुत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि अर्हन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पन्नतम धम्मम शरणं पवज्जामि। विघ्न हरण मंगल करण स्वाम भिक्षुनो नाम गुण औलख समरण किया। सरय अचिंत्या काम सरय अचिंत्या काम सरय अचिंत्या काम। स्वामी कृतज्ञोस्मि कृतज्ञोस्मि कृतज्ञोस्मि। वंदामि सबने जी, ठीक है। आता है वंदामि। वंदामि सबने जी। वंदामि 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 सबने जी। बड़ी शामली जी। थैंक यू। आपने ना वो वंदामि नमक स्वामी समनी जी। हाँ कमला जी। वंदामि नमक स्वामी समनी जी। कौन है? रेणु अहमदाबाद से। हाँ रेणु। वंदामि नमन स्वामी समनी जी। हाँ रुचि। हाँ विजय जी। वंदामि नमम स्वामी समनी जी। वंदामि नमम स्वामी समनी जी सुखसाता। हाँ क्या नाम है? रुचि समनी जी। रुचि। हाँ